हेलो बच्चों, दिवाली सही चल रही है। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लें। देखो, जो हम सक्सेसिव पढ़ रहे थे, तो सक्सेसिव के अंदर अब आ गए हैं हम लेबनिज थ्योरम पर। लेबनिज थ्योरम तब इस्तेमाल की जाती है जब दो फंक्शनों की प्रोडक्ट हो और उसका हमें n बार निकालना हो। जैसे मैंने ये सामने तुम्हारे लिखी हुई है लेबनिज थ्योरम, इसके अंदर ऊपर लिख दिया गया है, लेबनिज थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। लेबनिज थ्योरम तब यूज की जाती है जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो और तुम्हें कितनी बार निकालना हो, n बार निकालना हो, तब यूज की जाएगी। स्टेटमेंट क्या है? इफ u और v आर टू फंक्शन ऑफ x, मान लीजिए u और v दो फंक्शन है x की और तुम्हें उसका n बार करना है, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये बुक का फॉर्मूला है, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखवाऊंगा इसे। तो मेरी बात ध्यान सुनना, क्या लिखवाऊंगा मैं ऐसे नहीं लिखवा रहा, मैं संकेत थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं डी एन में। मान लीजिए दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, और उनका हमें n बार करना है। तो क्या करना है? पहला स्टेप क्या? लेबनिज का, जो तुम u मानोगे उसका तो तुम्हें करना है n बार, v लिखना है ऐसा ही, फिर लिखना है nc1, इस d में एक कम करना है dn-1u, और v के साथ में एक d बढ़ा देना है। बस ये ही काम करते जाइए। फिर आएगा nc2, d में एक और कम कर दो और v के साथ में d बढ़ा दो। बस ये ही अगला स्टेप हो जाएगा, लेकिन मैं अगला स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लास्ट स्टेप। लास्ट में आ जाएगा NCN, तो यहां पर n-n आएगा, तो u के साथ तो d खत्म हो जाएंगे और v के साथ में n आ जाएगा dn के ऊपर, तो यहां आ जाएगा dnv। ये है लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो जब भी दो फंक्शनों की प्रोडक्ट होगी तो ये थ्योरम लगाई जाती है। इस थ्योरम को लगाने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, संकेत, नोटेशन। वो कैसे कैसे अभी यूज करना सिखाऊंगा मैं। कुछ बातें ये हैं, जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे सामने कहीं पर ये लिखा हुआ होगा dny1, इसका मतलब है y1 का एक बार और फिर n बार, तो कुल मिलाकर हो जाएगा n+1 बार। इसको और इसको ऐड कर दो, उतनी बार हो जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ है dn+1y और यहां लिखा हुआ मान लो 2, तो ये कुल मिलाकर हो गया yn+3 बार। तो ये संकेत हैं, क्योंकि मैं जहां डी होंगे उन्हें सिंपल y में चेन लिखूंगा, इसलिए समझा रहा हूं मैं। और जैसा मान लीजिए तुम्हें nc1 खोलना है तो इसे केवल n लिखोगे, nc2 खोलना है तो n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखोगे। कुछ को याद रख लो, nc3 खोलना है तो n-1 एक कम, एक और कम कर दो, अपॉन में फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इस तरह से इन्हें खोलना है शॉर्टकट में। जो फॉर्मूला तुम्हें मालूम है वो तो तुम करोगे अपने हिसाब से, लेकिन फिलहाल ये संकेत ध्यान रखना। अब हम इस लेबनिज थ्योरम से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, दो फंक्शन की प्रोडक्ट होगी, गुणा होगी और n बार करना होगा। तो एक फंक्शन को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। जिसे तुमने u माना है उसका पहले n बार करना है, इनटू में दूसरी लिखनी है। बस एक स्टेप ये लिख लो, इससे फिर अगले स्टेप अपने आप बन जाते हैं। जैसा कि देखो यहां पर u के साथ में n आया, अगले वाले में u के साथ n-1, उससे अगले में एक कम, उससे अगले में एक कम, लास्ट वाले में u के साथ d खत्म हो गए। और v के साथ देखो, v पहले इसके साथ d नहीं था, फिर एक d आया, फिर इसके d² आया, फिर d क्यूब आएंगे, बाद में d की पावर n हो जाएगी। nc1 को याद रखो, nc1, nc2, ncn। वैसे तो शुरू वाले में nc0 होता है, लेकिन nc0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो उसको नहीं लिखा हमने। लिखना चाहो लिख दीजिए, बस इस थ्योरम को याद रखिए और इससे अब आप क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हमसे कहा जा रहा कि भाई
फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना, चौथा निकालना किसका, x की पावर 3 log x का। तो मैं नीचे करके दिखा रहा हूं, हमें 4 बार करना है x की पावर 3 log x का। अब यहां बात उठती है कि भाई यहां दो फंक्शन में गुणा है, एक x की पावर 3 है, एक log x है, और हमें 4 बार करना है, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे n बार के, वो e की पावर ax का पढ़ा था, ax प्लस b का, a की पावर x का पढ़ा था, log का पढ़ा था, cos का पढ़ा था, sin का पढ़ा था, लेकिन दो फंक्शनों की प्रोडक्ट का नहीं पढ़ा। तो यहां पर लेबनिज थ्योरम लगाई जाएगी। अब इसमें से एक को u मानना है और एक को v। अब यहां बात उठती है कि यहां v किसा माना जाएगा। तो यदि तुम्हें ऐसी इसमें से कोई सी एक फंक्शन दिखाई दे रही हो जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या जिसका अवकलन गुणांक कुछ समय के बाद 0 हो जाए, जैसे यहां पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का एक बार करोगे तो 3x² आएगा, अगली बार में 6x आएगा, अगली बार में 6 आएगा, उसके बाद 0 जाएगा। लेकिन log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट खत्म नहीं होगा, log x का 1/x आएगा, फिर माइनस के 1/x² आएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ऐसे करते हो जाओगे। तो v उसे मानिए जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जल्दी खत्म हो जाए, उससे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है जल्दी खत्म हो जाएगा, लेबनिज थ्योरम ज्यादा दूर तक लगानी नहीं पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसमें कोई सी फंक्शन ऐसी नहीं होती जिसका अवकलन जल्दी खत्म हो जाए, तो फिर वहां मजबूरी हो जाती है, किसी को भी u मान लीजिए, किसी को भी v मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए हमने v माना है इसे और u माना है log को, तो पहले लेबनिज थ्योरम हम लिख रहे हैं। देखिए जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे स्टेप याद रखना, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। जो तुमने u माना है, u माना है log x, उसका करो जितनी बार यहां लिखा हुआ 4 बार ये, और जो v है वो ऐसा ही लिख दो, उसका कुछ नहीं करना। ये पहला स्टेप होता है लेबनिज का। अब इसके बाद जो स्टेप होते हैं वो सुनो, इसके साथ d कम होता जाएगा, इसके साथ d बढ़ता जाएगा, मतलब d क्यूब log x, इसके साथ d बढ़ जाएगा dx क्यूब। फिर अगले स्टेप में फिर इसके साथ फिर d कम हो जाएगा, d स्क्वायर यहाँ log x, इसके साथ d बढ़ जाएगा तो d स्क्वायर x क्यूब। फिर अगले स्टेप में इसके साथ d खत्म, d की पावर 1 हो जाएगी, और यहां पर हो जाएगा log x, और इसके साथ d बढ़ जाएगा तो d क्यूब x क्यूब। उसके बाद फिर d खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा log x, उसके साथ d की पावर क्या आ जाएगी 4। बस यहीं रुक जाना, जब u के साथ d खत्म हो जाए रुक जाइए। अब बात आती है c की, जैसे पहले में यहां आएगा 4c1, अगले में आएगा 4c2, अगले में आएगा 4c2 3c3, इससे अगले में आएगा 4c4। बस ये हो गया क्वेश्चन। लेकिन इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां जहां डिफरेंशिएट करना है वहां करोगे तो d लिख के थोड़ी छोड़ दोगे। तो जैसे d की पावर 4 आ रहा log x, तो log x का 4 बार तुम्हें करना पड़ेगा। तो या तो रफ कर लेना 4 बार, वरना मैं यहां करके दिखा रहा हूं। देखिए मैं log x का 4 बार करना ये नहीं करूंगा, मैं एक बार करूंगा, 2 बार करूंगा, ना ना, मुझे फॉर्मूला आते हैं n बार वाले, उनसे करूंगा मैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहला फॉर्मूला log वाला, dn log a x प्लस b का हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था, a की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, फॉर्मूला गलत बोल दिया, यही तो था a की पावर n-1। अरे फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला दिमाग में निकल गया, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n, और a x प्लस b की पावर कितना था -n, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले से हम log वाला कोई सा भी कर सकते हैं, जरा पहले वाला करना। अब इसकी कंपेयर करो, इसकी तुलना करो, बस इसकी तुलना, पेन गलत ले लिया, इसकी तुलना इस वाले की तुलना, इस log की तुलना इस log से करो। देखो n की जगह तो 4 आ गया, a की जगह कितना आ गया, a की जगह देखो, a की जगह 1 है और b की जगह कितना है 0, बस इसमें भर दो तो इस वाले log हो जाएगा। तो यही मैं करने जा रहा हूं। अब जब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ये सब करवा चुका, जब d4 करना तो n की जगह मैंने 4 कर दिया, a की जगह क्या कर दूंगा 1, तो log x का हो जाएगा। तो -1 की पावर यहां हो जाएगा 4 में से गया 3, यहाँ फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ पर a कितना था 1, तो x बचेगा, b कितना था 0, उसकी पावर कितनी जाएगी -4।
तो ये d4 log x की हो गई। अब तुम्हें करना है ये वाला ए log कहाँ है, एक ये रहा log, एक इसी से भी करना, तो अब की बार n की जगह 3 कर दो, तो d3 कर सकते हो तुम, d3 log x, तो d3 log x क्या आ जाएगा, -1 की पावर n की जगह 3 करा तो 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाए, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a की वैल्यू 1 थी और n की जगह कितना आ गया 3, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा x की पावर n की जगह 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी तरह से मान लो तुम यहाँ करना ये वाला स्टेप, तो d की पावर 2 है तो बस n की जगह 2 कर दो, तो इससे सारे हो जाएंगे तुम्हारे। तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, 2 रखा तुमने, 2 में से एक गया, एक बचेगा, फैक्टोरियल 1 बच जाएगा, 1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ x की पावर क्या आ जाएगी, -2। अब जैसा और कौन सा बच गया, d क्यूब वाला बच गया, ये तो हो गया, d4 वाला भी हो गया, d² वाला भी हो गया, और कौन सा करना है तुम्हें, ये कर दिया, ये कर दिया, और यहाँ पर d वाला कर लो, d log x तो वैसे भी कर दोगे तुम बिना फॉर्मूले के भी, तो d log x का मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएशन, तो जब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे log x का तो वो तो सिंपल ही 1/x आ जाएगा, या इससे ही करना तो n की जगह 1 भर दो, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 0, -1 की पावर 0, फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, 1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, ये हो गया, और x की पावर क्या हो जाएगी, -1, या कुल मिलाकर सोल्व करके देखो, -1 की पावर 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1/x आ गया, वैसे भी तुम जानते हो log x का 1/x होता है। तो ये कर दिए मैंने सारे log वाले। अब कौन कौन से रह गए, dx क्यूब, अब dx क्यूब तो तुम वैसे ही कर दोगे बिना फॉर्मूले के, एक बार करना तो 3x², फिर तुम्हें करना d² x क्यूब, ये वाला करना, ये वाला स्टेप ये, तो इसको हो जाएगा 6x, इसका करना d³ x क्यूब, 3 बार करोगे, जब 3 बार करोगे यहां पर तो 6 आ जाएगा, फिर करना तुम्हें x की पावर 3 का 4 बार करना, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 4 बार में 0, तो ये सारी वैल्यू उठा के ऊपर भर दो, बस आंसर आ गया। एक गलती दिखेगा यहाँ पर, d4 था, यहाँ d4 था, यहाँ x की पावर 3 थी, 4 लिखी गई। ये मार्कर दिक्कत करता है मेरा, जो है मार्कर से नहीं चलता इस पर, ये पावर थी यहाँ पर, देखो चल नहीं रहा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये सही से इससे मिटोता ही नहीं है। यहाँ जरा पावर चेक कर लो बच्चों, 1-2 बार, कभी कभी ऐसा होता है लिखने में बहुत दिक्कत करता है, इसको मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। यहाँ सिंपल था कितना, x की पावर 3, अरे जो v था वो तो लिखा जाएगा ना, v कौन था हमारा, x क्यूब का 4 बार, तो x क्यूब का 4 बार कितना होगा, 0 हो गया, बस ये सारी वैल्यू तुम्हें 1 में रख देनी है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। तो इस तरह से हम लेबनिज़ थ्योरम से क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए एक और था, ये रहा x² sin 3x का करना है तुम्हें, x² sin 3x का, उसे देख लीजिए, दूसरा पार्ट कर रहा हूं मैं। हमें करना है 4 बार x² sin 3x का, ये है इसका सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें तुम्हें v लेना, तो यहां पर v जो हो जाएगा वो x² हो जाएगा, और u कौन हो जाएगा, u हो जाएगा तुम्हारा sin 3x। कहने का मतलब ये v है, ये u है, बस एक बार लेबनिज़ थ्योरम सजा दो, जो u है उसका 4 बार करो, बस एक स्टेप ये याद रख लो, बस उस सब अगले बन जाते हैं, v ऐसा का ऐसा ही, फिर आएगा nc1, तो n तो यहाँ है नहीं 4 है, तो 4c1 आएगा, बस इसमें कम करते जाओ, d³ sin 3x, और इसके साथ d बढ़ाते जाओ, तो dx² का मतलब एक बार कर दो, जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। फिलहाल 4c2 लिख दो, इसका एक और कम कर दो, यहाँ d² आ जाएगा, साइन कितना जाएगा 3x, इसके साथ d बढ़ा दो तो d² x² हो जाएगा, उसके साथ में आ जाएगा 4c3, इसके साथ में d बढ़ा दो तो d³ sin 3x आ जाएगा, और इसके साथ में d बढ़ जाएगा। एक मिनट में इधर लिख लेता हूं क्योंकि वहां पर जगह नहीं बची, ये मैंने हटा दिया और मैं इधर लिख रहा हूं। हाँ अगला आएगा 4c3, d बचेगा, साइन कितना आ जाएगा 3x, इसके साथ d बढ़ जाएगा तो d³ x² हो जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा 4c4, इसका d खत्म हो जाएगा तो sin 3x, और इसके साथ में d की पावर 4 हो जाएगी। बस इन्हें तुम्हें सोल्व करना और यहां भर देना आंसर। अब मैं इनको सोल्व करके दिखाता हूं तुम्हें, पहले मैं साइन वालों को सोल्व करूंगा, फिर वाला x² वालों को। चलो भाई देखो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा साइन वाला, साइन का फॉर्मूला ये होता है dn sin ax + b का फॉर्मूला क्या होता है,
ए की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय 2, ये फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले से तुम साइन वाले सारे कर सकते हो। जब तुम्हें करना d4 साइन 3x करना, बस तुलना करते जाओ, भरते जाओ। तो n कितना है 4 है, a कितना है 3 है, b कितना है 0, इसमें भर दो। तो a तुम्हारा 3 है, तो 3 की पावर कितनी जाएगी 4, साइन के पीछे है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, 3x, b है ही नहीं, अब प्लस कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये रहा। अब यहां पे भी ध्यान दे लो, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 कौन सा होता है 3 पाई बाय 2 यहां पर होता है, यहाँ इस जगह जाकर 270 बैठेगा ना, 90 प्लस 90 प्लस 90, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ना, 3 है पाई बाय 2 के, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, अब प्लस थीटा है तो इसमें पहुंच गया, इसमें साइन क्या का होता है माइनस का, और ये 3 पाई बाय 2 है तो कोस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस के 3 की पावर 4 और यहां हो जाएगा कोस, और यहां कितना 3x, ऐसा भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो। अब जैसा मान लीजिए अगला क्या है, ये तो हो गया 4 वाला, अब इसका करना तुम्हें d क्यूब का, तो अब की बार 3 के लिए फॉर्मूला लगा दो साइन 3x, बस n की जगह 3 आ जाएगा, बाकी a की जगह 3 ही है, b की जगह 0 है, तो यहां आ जाएगा तुम्हारा 3 की पावर कितना, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और साइन यहां आ जाएगा, यहां 3x हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा n की जगह 3, तो 3 पाई बाय 2, कोई गलती होगी क्या? अरे यार जल्दीबाजी में कितनी गलती होंगी, यहां पे तो 4 है, ये पेन मुझे चेंज ही करना पड़ेगा, पेन के सारा पूरा पैनल ही चेंज होगा, इसमें मैं कंफ्यूज रहता हूँ हर टाइम, ये कभी धोखा दे जा, कभी कुछ कर जा, कभी कुछ कर दे। यहाँ पर अरे एन की जगह तो 4 था भैया, एन की जगह तो 4 रखोगे, 4 पाई बाय 2 मैंने क्या बता दिया यहाँ पर, तो ये बैठ गया 3 की पावर 4 और साइन के पीछे बैठ गया 3x प्लस के कितना 2 पाई, अब 2 पाई प्लस थीटा, तो इसका मतलब एक चक्कर, अब प्लस थीटा फर्स्ट में आ गए, अब फर्स्ट में साइन क्या रहता है प्लस का, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 4 साइन 3x, ये आ गया। इस वाले में देखो 3 की पावर 3 हो गया, साइन 3 पाई बाय 2 हो गया, अब यहां पे देखो 3 की पावर 3 है, और ये है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है माइनस का, लेकिन यह पाई बाय 2 में आ रहा है 3 पाई बाय 2, तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा कोस 3x, ये आ गया। इसी तरह से मान लो डी स्क्वायर निकालना, डी स्क्वायर, तो अब की बार इसमें n की जगह 2 कर दो, तो इसी फॉर्मूले से सारे हो जाएंगे। चलो भाई डी की पावर 2 साइन 3x का निकालना, तो अब की बार n की जगह 2 कर दीजिए, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, साइन हो जाएगा 3x और प्लस के हो जाएगा 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 का हमने 2 से टुकड़ दिया, पाई आ गया, अब पाई प्लस थीटा कौन से में होता है, पाई हो गया, और थीटा इसमें आ गया, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, और इसमें साइन क्या का होता है माइनस का, तो इसमें माइनस का जाएगा ये, तो 3 की पावर 2 हो गया, लेकिन माइनस साइन कितना बन जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पर साइन पाई है, पाई बाय 2 नहीं, 2 तो कट गया ना, तो इसलिए साइन ही रहेगा। ऐसे ही अब हमारा कौन सा वाला डी वाला, डी साइन 3x तो हम दैट भी कर सकते हैं, डी साइन 3x का मतलब क्या होगा, एक बार डिफरेंस को साइन x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा, और तुम्हें इसी फॉर्मूले से करना है, तो n की जगह आपकी बार 1 कर दीजिए, तो 1 करोगे यहाँ पे आगा, यहाँ 1 रखोगे पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 में साइन कोस में बदल जाता है, इसलिए कोस में आया है, ठीक है। तो ये कर दिया हमने साइन वाले, अब कौन कौन से रह गए, अब रह गए एक्स वाले, एक्स वाले तुम अपने आप भी कर लोगे, बताओ एक्स स्क्वायर का एक बार 2x, यहाँ पर 2 बार 2 हो जाएगा, तीसरी बार में 0 हो जाएगा, चौथी बार में 0 हो जाएगा, तो पीछे वाले पद तो बेकार निकाले हमने, ये पीछे वाले तो अपने आप ही 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 कर देगा, ये 0, तो इतने निकालने भी नहीं थे हमें, हमें तो केवल यहाँ तक निकालने थे, मैं तो यहाँ तक, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2 बार हो सकता है, तीसरी बार में 0 हो जाएगा, तो ये पद हमने फालतू निकाल दिए, बस इनको जो तुम्हें निकालने हैं यहां भर देना, आंसर आ गया, पुट इन 1 कर देना। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स का n बार करके दिखाइए, आपका n बार ही पूछ लिया उसने, तो देखो ध्यान देना, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स का n बार, तो इसमें v इसे लेना और u इसे लेना, बस पहला स्टेप समझाओ, जो u है उसका करना है तुम्हें n बार, किसका e की पावर माइनस एक्स का, और जो v है वो ऐसा ही लिखना है, ये पहला स्टेप है बस, अगर तुमने ये तैयार कर लिया तो आगे लेबनिज़ थ्योरम तैयार हो जाती है। अब लिखना है तुम्हें nc1, क्योंकि n की वैल्यू n ही है, और यहां पे देखो इसमें बस एक कम करते जाओगे, dn-1 e की पावर माइनस एक्स, इसका एक बार कर दूं
इसका 2x आएगा। जब b का आराम से हो जाएगा, कर दो जिससे कि दोबारा ना करना पड़े। फिर आएगा nc2, इसमें एक कम कर दो तो dn-2 e की पावर माइनस एक्स, इसका एक बार कर दो 2 आ जाएगा। आगे मत लिखो क्योंकि तुम्हें पता 2 का जब अगली बार होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो इससे तुम्हें क्वेश्चन कम करना पड़ेगा, ये कह रहा हूं अगर तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो। ये अब यहां पे सोचो, अब तुम्हें ये निकालने ये, तो हम फॉर्मूले पता होते हैं dn वाले e की पावर ax प्लस b के, ये होता है a की पावर n e की पावर ax प्लस b। बस तुम्हें इस फॉर्मूले से इसकी तुलना करनी है, सारे e के अवकलन हो जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान देना, बस हल्का सा देखो, इसकी तुलना इस वाले से करो तो देखो n की जगह तो n ही है, बस a की जगह -1 है और b की जगह 0 है, b है ही नहीं इसमें पावर में, तो बस a की जगह क्या भरना है हमें, -1 भरना, बस कर दो। तो देखो क्या आएगा, जब तुमसे कोई कहता है ये निकाल के दिखाओ, ए डी एन ई की पावर माइनस एक्स, डी एन ई की पावर माइनस एक्स, ये करके दिखाओ। तो n की जगह n है, a की जगह -1 है, b है ही नहीं इसमें, तो भर दो। a की जगह -1 है, उसकी पावर क्या आ जाएगी n, अब e की वैल्यू तो नहीं उतर जा, e की पावर माइनस एक्स, बस ये हो गया। अब कोई बच्चा कहता है सर ये वाला करना, ये वाला, तो बस अंतर क्या, इस वाले में क्या अंतर है, जहां n है वहां n-1 कर दो, दूसरा जाएगा, फिर तीसरा भी ऐसे ही जाएगा, एक कर लो उससे बाकी सारे हो जाएं। अब जब दूसरा करना हमें dn-1 e की पावर माइनस एक्स, तो बस इसी वाले में n की जगह n-1 कर दो, ये आ गया। तीसरा करना है तो इसमें क्या आ रहा, n-2 आ रहा, तो dn-2 e की पावर माइनस एक्स, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी n-2 और e की पावर माइनस एक्स, ये हो गया। बस ये वैल्यू निकाल के इसमें भर देना 1 में, और तो कुछ करना ही नहीं है, बस 1 में भर दो आंसर। बस ध्यान रखना nc1 की वैल्यू n होती है, nc2 की वैल्यू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है। बस यहां भर दीजिए, जो आगा बस वही छोड़ देना, बस लिखना बाकी यहाँ। हाँ कुछ कॉमन दिखाई दे कॉमन ले दो, वरना कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे छोड़ देना। और देखिए एक क्वेश्चन है ये, y बराबर है एक्स स्क्वायर e की पावर x, तो ये प्रूफ करके दिखाइए। तो इसमें यदि तुम ध्यान से देखो तो इसमें yn आ रहा, yn का मतलब इसका n बार करना हमें, ठीक है, तो मैं इसका n बार करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका सॉल्यूशन। y बराबर हमारा एक्स स्क्वायर e की पावर x है, तो मैंने दोनों तरफ dn लगा दिया, ये लगा दिया dn। अब मुझे यहां पर पता है कि ये दो फंक्शनों की गुणा हो गई, तो यहां पर लैब नहीं लगानी पड़ेगी, तो इसे मैंने v मान लिया और इस वाले को मान लिया मैंने u। तो लगाओ dn, u क्या है e की पावर x, फिर v ऐसा कैसा ही, फिर nc बनाएगा, फिर इसमें से कम कर दो एक, dn-1 e की पावर माइनस एक्स आएगा, और इनटू में इसका कर दो, इसका आ जाएगा 2x, फिर nc2 आएगा, इसमें कम करो dn-2 e की पावर माइनस एक्स, इसका फिर दोबारा कर दो, इसका 2 आ जाएगा। आगे मत करो क्योंकि 2 का अगली बार 0 हो जाएगा। बस हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इन्हें निकाल के यहां भर देंगे। तो इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है dn e की पावर ax प्लस b का फॉर्मूला नहीं था, ये क्या फॉर्मूला था वो लिख दो बस यहाँ पर। फॉर्मूला था एक माइनस ए की पावर क्या था, -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n, अरे क्या लिखा गया, a की पावर n और e की पावर ax प्लस b, ये फॉर्मूला था। बस इस फॉर्मूले से तुम सारे e को डिफरेंशिएट कर सकते हो, करो, बहुत आसान है। पहले वाले को करके दिखाओ, पहले वाला ये है, ये वाला, तो इसमें n की जगह तो n ही है, बस a की जगह 1 भरना, तो dn e की पावर सिंपल क्या है x, इसका करना। और देखिए ये माइनस था, ये माइनस था प्लस था सब जगह, आज कितनी जगह गलती होगी, अरे e तो पावर प्लस में थी ना सारे में, तो ये तो बेमतलब कर रहे हैं हम, क्यों फॉर्म लगाने की जरूरत है, e की पावर x का तो वैसे भी सब जानते हैं, 1 बार करो 2 बार करो 10 बार करो e की पावर x ही आ गया, क्यों फॉर्म लगा रहे हो। मैं e की पावर मैं समझ गया था, कितनी जगह गलती होगी आज इसमें। चलो बच्चों देखो यहाँ dny को हम लिख सकते हैं सिंपल yn, e की पावर x का चाहे कितना भी कर लो, e की पावर x ही होता है, इनटू में क्या आ गया x स्क्वायर, nc1 की वैल्यू n होती है, इसका करो
e की पावर x का n माइनस 1 बार करो, n बार करो, हमेशा e की पावर x ही आएगा। इनटू में 2x भी है, 2 यहां लिख लिया मैंने, x यहां लिख दिया। nc2 की वैल्यू बताओ, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसे खोलो, e की पावर x का कितनी भी कर लो, e की पावर x ही रहना, इनटू में कितना 2, और 2 से 2 कट गया, बस सीधा सा हमारा आंसर ये आ गया। e की पावर x एक्स स्क्वायर 2nx e की पावर x और प्लस के n माइनस 1 और e की पावर x। लेकिन किताब में देखो हमारा ये आंसर नहीं है, सिद्ध करने वाला है। तो देखो क्यों नहीं है, हमारी राइट हैंड साइड में आ रहे हैं e में, x में, और जबकि इसमें राइट हैंड साइड में क्या रहा y2 का मतलब 2 बार, y1 का मतलब 1 बार, तो इसका मतलब हमें ऐसा लाना पड़ेगा। अब कैसे कैसे ला रहा हूं वो सुन लीजिए। मुझे इसका पहले जो पहले वाली इक्वेशन है उसका एक बार भी करके देखना पड़ेगा और 2 बार भी, क्योंकि तभी तो y1 y2 आ पाएंगे। तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना है किसको, 1 को। अब डिफरेंशिएट करो 1 को एक बार सिंपल, तो dy लिख देना या y1 एक ही बात होती है। करो फर्स्ट और सेकंड से, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे e की पावर x का e की पावर x। अब एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x आएगा और e की पावर x। यहां ध्यान से देखना, ये वाला फिर दोबारा से y बन गया, y प्लस के कितना आ गया 2x e की पावर x। यहां से 2x e की पावर x की वैल्यू निकाल लो कितनी बैठेगी, y को इधर ले जाना तो y1 माइनस y आ जाएगी। ठीक है, इसे याद रखना, इसकी मुझे अभी जरूरत पड़ेगी। इसकी कहां जरूरत पड़ेगी बता देता हूं। देखो इतने में, इतने में, इतने के अंदर इसकी वैल्यू भर दूंगा मैं, तो ये y में आ जाएगी, क्योंकि हमें आंसर सारा y में लाना, y1 में y2 में, तो ये वैल्यू मैं यहां भर दूंगा, या ये क्या तो सेकंड में भर देंगे सेकंड में, तो इसलिए पहले इनकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा अलग अलग। एक बार वो करो, एक बार और करिए, y2 निकालिए, दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसी को कर दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो इसे ही, तो dy1 का मतलब हो जाएगा y2 2 बार, तो y1 का जब भी अगली बार करो तो y2 लिख दो सीधा, या dy1 लिखोगे, d लगाओगे तो dy1 का मतलब y2। और वैसे भी तुम जानते हो एक बार dy dx, अगली बार d2y dx स्क्वायर, अगली बार d क्यूब, तो d क्यूब का मतलब क्या है y3, d2 का मतलब क्या है y2। तो ये तो कह रहे हैं y1 का मतलब है dy dx, उसका अगली बार d2y dx स्क्वायर या y2 कह दो, ये संकेत है और कुछ नहीं है। अब करो यहाँ फर्स्ट सेकंड से, एक्स स्क्वायर नो का नोई e की पावर x का e की पावर x, फिर एक्स स्क्वायर का 2x आएगा e की पावर x नो का नोई। यहाँ भी फर्स्ट सेकंड से करो, या इसका कर दो, यहां से कर दो, या इससे कर दो, चलो बताओ ये, या एक काम करो ना, यहां से जो कर दो, यहां से कर दो, इससे करो मत, और भी आसान हो जाएगा। इसको यहां से ना करके यहां से करो, क्योंकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ऐसा y में चेंज करना, तो दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे y2 आएगा। यहां से करो, यहां से, इससे मत करो, इससे बताओ क्या आंसर आएगा, y का हो जाएगा y1, अरे dy dx आएगा, जब दोबारा करेंगे यहाँ पे तो y dy dx ने लिखा, मैंने क्या लिख दिया y1 लिख दिया। अब यहाँ कर दो फर्स्ट सेकंड से, तो 2x नो का नो e की पावर x का e की पावर x, अब 2x का क्या हो जाएगा 1, 2x का 2 हो जाएगा, और e की पावर x नो का नो, फर्स्ट सेकंड से कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं और थोड़ा चेंज करूंगा, जैसा y1 है और ये 2x ex की वैल्यू यहां से भर दूंगा मैं थर्ड से, 2x ex की वैल्यू कितनी हो जाएगी y1 माइनस y, प्लस के कितना हो जाएगा 2e की पावर x, फिर इस इक्वेशन से मैं 2e की पावर x की वैल्यू निकालूंगा। तो ये 2y1 माइनस के y सबको इधर ले आओ, तो उधर है y2, ये रहा y2, ये 2y1 है, और 2y1 इधर जाकर हो जाएगा माइनस के 2y1, ये हो जाएगा, और ये माइनस का y जो है इधर जाकर प्लस के y हो जाएगा। तो मैंने ये निकाल ली 2e की पावर x की वैल्यू। अब ये क्यों निकाली वो तो मैं फिर समझाता हूं। देखो जो सेकंड वाला आंसर है ना, आंसर तो हमारा सेकंड में है, लेकिन इसे y में चेंज करना सारे को। देखो अब कैसे कैसे चेंज करूंगा, ये वाला तो खुद y है, ये रहा y जो क्वेश्चन दिया हुआ, ये रहा, ये तो y है, और ये x dx की वैल्यू कहां से भर दूंगा मैं, थर्ड से भर दूंगा, ये निकाल रखी मैंने। और e की पावर x की वैल्यू कहां से भर दूंगा, इससे भर दूंगा, इस फोर्थ से, क्योंकि यहां से मैंने e की पावर x की वैल्यू निकाल ली y के रूप में। तो बस इसमें सारा क्वेश्चन जो देना है वो y में देना है, बस इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। यहां से अब ये सारी वैल्यू सेकंड में भर दो, कहां भरनी तुम्हें सारी वैल्यू, सेकंड में, पुट इन सेकंड। जब हम सेकंड में रखेंगे यहां पर, तो देखो y एन आ रहा, इसकी जगह आ जाएगा हमारा y, ये आ जाएगा, प्लस के n है, और 2x ex की वैल्यू थर्ड से, 2x ex की वैल्यू थर्ड से कितनी आ जाएगी
y1 माइनस y आ जाएगी, ये रही। ठीक है, फिर प्लस यहां पर देखो प्लस आ गया n माइनस 1। अब यहां e की पावर x, की वैल्यू यहां से भर दो, फोर्स है कितनी आएगी y माइनस 2y1 अब प्लस के y, ये y2 था शायद, y2 यहां से ये जब इधर ले गए थे ना y2 माइनस, हाँ y2, ये y2 था, तो y2 माइनस 2y1 अब प्लस के कितना हो गया y, ये रहा, और अपोन में 2 भी जाएगा, ये अपोन में 2। ठीक है, तो ये हमने यहां पर भर दी किसकी, e की पावर x की वैल्यू, ये रही। बस इसे सोल्व कर दो, यही आंसर हो जाएगा। देखिए सोल्व कर रहा हूं मैं इसे, यहां है yn, ये है y, ये n, y1 माइनस y, और यहां पर 2 को चाहे लिख लो बाहर, n माइनस 1, यहां क्या बचा y2 माइनस के 2y1 और प्लस के कितना था y। अब देखो हम क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे हमें कैसा कैसा करना है। ऊपर देखो जो आंसर है पहले लाने हैं y2 के इकट्ठे, और y2 के यह आंसर आना चाहिए, ये कॉमन, मतलब साथ में उसके ये y2, फिर y1 के करने हैं और लास्ट में करने हैं y के। तो पहले हम y2 के इकट्ठे करते हैं, तो y2 के ढूंढ के लाओ कहां कहां पर है y2 के। y2 का केवल ये वाला आएगा, ये वाला, तो ये लिख लो 1/2 n आया, n माइनस 1 आया और y2 आया, बस ये है y2 वाला। अब फिर ढूंढो y1 वाले, एक y1 वाला तो ये रहा n, और एक y1 वाला यहां आएगा। इसकी जब सारे की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस से यहाँ प्लस है या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 2 से 2 भी कट जाएगा, n बचेगा और n माइनस 1 बचेगा। ये हो गया हमारे y1 के। अब तुम्हें बताने हैं y के, देखो यहां पे आएगा y का, यहां पर माइनस के n, ये रहा, और इस पूरे की गुणा करेंगे लास्ट वाले में तो y का आएगा, कितना आएगा 1/2 n इंटू n माइनस 1, और बाहर कितना y। थोड़ा और सही कर दीजिए, 1/2 n माइनस 1 y2, यहां पर चेक करो माइनस के n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के n स्क्वायर, और माइनस से प्लस हो जाएगा, n से n कट जाएगा, क्योंकि नहीं 2n हो जाएगा प्लस के 2n, क्योंकि ये माइनस से प्लस हो जाएगा ना, प्लस के n और एक n ये रहा तो प्लस के 2n हो गया, पीछे हो गया y1। अब यहां चेक करो 2 यहां पे एलसीएम ले लेना, तो माइनस के 2n हो जाएगा और प्लस के n स्क्वायर और माइनस के n हो जाएंगे। और थोड़ा सही करो इसे, क्योंकि वही आंसर बनाना हमें। यहां पे देखिए 1/2 n माइनस 1 यहाँ y2 प्लस, इसमें चाहो तो n कॉमन ले लियो, तो माइनस के n बचेगा प्लस के 2 बचेंगे, ये हो गया y1 वाले। इसमें देखो 1/2 तो है ये बाहर, n स्क्वायर ये रहा, और यहां पर है माइनस के 2n और माइनस का n, माइनस के 3n हो गए, ये हो गया y वाले। अब एक बार आंसर चेक करो यही आया या नहीं आया। y2 के साथ 1/n कहां गया, y2 के साथ ये रहा, y2 के साथ 1/2 n माइनस 1, ये सही आ गया। y1 के साथ मानना चाहिए n माइनस 2, अब बाहर माइनस 1 n माइनस 2, हाँ माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो n माइनस 2 आ जाएगा, सही तो आ गया। y के साथ चेक करो n स्क्वायर माइनस के 3n आना चाहिए, y3 के साथ y के साथ ये रहा, तो ये आ रहा, ये गलत रहा, y गलत हो गया कहीं, ये बैठना चाहिए 1/2, और यहां अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर आएगा, माइनस के 3n होना चाहिए और प्लस के 2 आना चाहिए, कहीं पे छूट गया कुछ। देखिए बच्चों कहां छूटा y के, कहीं y के छूट गए, प्लस के 2 बता रहा है ये कहीं पे, प्लस का 1, अरे ये छूट गया, ये वाला y वाला, ये पहले वाला छूट गया y, ये वाला, ये y तो लिखा ही नहीं यहां पर, प्लस के 1 पड़ेगा यहां पर, इस वाले को इधर ले जाओ और यहां पर +1 डाल दो, एक 1 छूट गया यहां पर, +1, ये तो यहां पर +1 चलता रहेगा। जब 2 एलसीएम लोगे तुम तो 2 एलसीएम लेने के बाद ये ऐसा बन जाएगा, यहां आ जाएगा प्लस के 2, ये रहा, बस जी इसके फैक्टर हो जाएंगे n-1 और n-2, वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है ये हमारा कि यदि x प्लस वाई की वैल्यू 1 है तो ये प्रूफ करके दिखाओ, तो इसे मैं प्रूफ कर रहा हूं, इसे ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में
ये लिखा हुआ है dn करना है x की पावर n y की पावर n का। देखो ध्यान दो, ये लिखा है ddx और ऊपर nn, तो इसका मतलब n बार करना, ये संकेत है, मैंने बड़े डी में लिख दिया। अब यहां ध्यान से देखना, हमें x प्लस वाई की वैल्यू 1 दी गई है, तो यहां से y निकाल लो, तो y आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर, ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, यहां भर देना हमें, तो यहां आ जाएगा dn, यहाँ x की पावर n और यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n, ये रहा। तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब यहां पे दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन x की पावर n है और दूसरी फंक्शन है 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी फंक्शन ऐसी नहीं है जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जल्दी खत्म हो जाए, तो अब यहां कोई सी को भी तो u मान लो और कोई सी को भी v मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने u मान लिया x की पावर n को, v मान लिया सेकंड वाली को, ठीक है। तो अब यहां पर लेबनिज़ थ्योरम सजाते हैं। लेबनिज़ थ्योरम कहती है जो तुमने u माना है उसका करना है तुम्हें n बार, और जो तुमने v माना है उसे ऐसे ही लिख देना है, उसका कुछ नहीं करना। ये पहला स्टेप होता है। अब दूसरा स्टेप लिखना है तो nc1 लिखना है, इसके साथ एक कम कर देना है, d कम करना है, तो dn माइनस 1 एक्स की पावर n, फिर इसका एक बार कर देना है, या तो d लिख दो या कर दो अगर कर सकते हो तो। जब कर दोगे तो ऐसा आएगा n 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और अंदर वाले का आएगा माइनस 1, इसका ये आएगा। तीसरा स्टेप तुम्हें यदि लिखना हो तो ऐसा आएगा nc2, इसमें एक और कम हो जाएगा n माइनस 2 एक्स की पावर n, और इसके साथ में इसका दोबारा कर देंगे। देखो n तो है यहां पर, इसका दोबारा जब करोगे तो n माइनस 1 आएगा और x की पावर n माइनस 2 आएगा, अंदर वाले का फिर माइनस 1 हो जाएगा और बाहर माइनस था ये रहा तो प्लस 1 हो जाएगा। बाकी ऐसे ही तुम करते हुए चले जाओगे, हम करेंगे नहीं, बस हम लास्ट स्टेप और लिखेंगे। लास्ट में आएगा NCN, तो पहले वाला जो होता है ये u, उसका d हट जाता है तो x की पावर n बचेगा, और फिर n आ जाता है किसके साथ, v के साथ, तो 1 माइनस एक्स की पावर n के साथ v है, dn आ जाएगा। तो ये हमने लेबनिज़ थ्योरम यहां सजा दी, लेकिन इन सबको तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि आंसर ऐसा लगा दिखाना। तो देखो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना। अब हमने इस पहले वाले को 1 कहा पूरे को, इसको हमने 2 कहा, क्योंकि मैं यहां पे जगह नहीं है, भीड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो मैं अलग अलग कर रहा हूं, ये इसे हमने 3rd कहा। तो मैं शुरू के 1-2 करके दिखा दूंगा, बस बाकी सिमिलरली करके वैसे लिख देंगे। तो मैं मान लीजिए फर्स्ट करके दिखाता हूं, पहला वाला कैसा हो। क्या फर्स्ट वाला वही है जो किताब में रखा है प्रूफ, यही बैठेगा या अलग बैठेगा? देखो फर्स्ट वाले को देखो, ये है dn x की पावर n और यहां लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर n, तो ये x की पावर n का n बार करना है। अब यहां पर हमारा n का ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो एक फॉर्मूला याद रखना x की पावर n का। देखो कभी भी तुमसे कभी x की पावर n का डिफरेंशिएशन पूछे, हमेशा याद रखना इसे, और मान लो वो कहे r बार करो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और x की पावर n माइनस r आएगा, लेकिन ये तभी आएगा जब n बड़ा हो r से, वरना ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। n बड़ा होना चाहिए r से, बड़ा भी हो बराबर भी हो, दोनों पे चल जाएगा। ये मतलब यहां पर जैसे मान लो x की पावर 5 आ रही है और यहां आ रहा डी स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 5 बड़ी है और 2 बार करना केवल, तो 2 बार तो हो जाएगा इसका। हाँ अगर ऐसा हो जाए x की पावर 5 का 20 बार करो तो फिर 0 हो जाएगा, तो यही बात मैं यहां लिख रहा हूं, वरना इसका आंसर 0 हो जाता है यदि n छोटा होता है r से। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, फिर कभी गलती नहीं होने की। फिर सुनिए, देखिए हम ये कह रहे हैं अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए x की पावर दी गई हो और कितनी बार करना है, r बार करना हो, तो इसका फॉर्मूला ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, एक्स की पावर n माइनस आर। लेकिन शर्त ये है कि n जो है ये वाला n ये बड़ा होना चाहिए या बराबर हो इस वाले r के, ठीक है, और यदि ऐसा नहीं हुआ n छोटा हो गया तो फिर इसका आंसर 0 जाएगा, ठीक।
अब इसी से हमें करना है इस वाले को, हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब यहां देखो x की पावर n है और d की पावर n है, इसका मतलब r की वैल्यू n है। तो यहां पर तुम्हें क्या भर देना, r की जगह n भर के देखो इस फॉर्मूले में, ये पुट करके देखो कितना आंसर आएगा। dn x की पावर n का फैक्टोरियल n माइनस n और x की पावर n माइनस n आएगा। फैक्टोरियल n n होता है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है और x की पावर 0, तो कितना आंसर आ गया फैक्टोरियल n। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो फैक्टोरियल n आएगी और इनटू में आ गया 1 माइनस x की पावर n। अब ऊपर आंसर देखो जो प्रूफ करना, क्या पहला पद ये बना भी या नहीं बना, या कुछ और ही बना, कभी हम गलती कर रहे हो। देखो पहला पद है फैक्टोरियल n और इनटू में है y की पावर n, फैक्टोरियल n और y की पावर n, और देखो ये आ गया फैक्टोरियल n। क्या ये y की पावर n है? हाँ ये y की पावर n है, क्योंकि तुम्हें ध्यान होगा ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ ये y तो है, ये रहा, ये लिखा हुआ y, ये रहा y बराबर क्या था 1 माइनस एक्स, तो ये y तो है, तो बिल्कुल सही बैठा पहला पद हमारा। अब मैं दूसरा वाला चेक करके दिखाता हूं, क्या दूसरा यही आएगा? तो दूसरा करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, तो एक दो करके दिखा दीजिए, बहुत होते हैं, बस फिर सिमिलरली करके लिख देते हैं। अब हम दूसरा कर रहे हैं, दूसरे वाला। अब नंबर 2 पर आ जाइए। नंबर 2 को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, NC1 लिखा हुआ, DN माइनस 1 लिखा, x की पावर n लिखा है और पीछे लिखा n1 माइनस एक्स की पावर कितने लिखी है n माइनस 1 और इनटू में लिखा है -1। अब इसको हम सोल्व करना चाहते हैं, तो पहले तो इसे सोल्व करके दिखाओ। देखो NC1 तो नहीं लिखा जाएगा, ये माइनस है, माइनस को चलो मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। इसको सोल्व करना है, इसको तो ये इसी फॉर्म में सोल्व होगा। बताओ इस फॉर्मूले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, r की जगह n-1, क्योंकि यहां पर कितनी बार कर रहे हो तुम, n-1 बार, किसका, x की पावर n का। तो इसी फॉर्मूले में r की जगह n-1 कर दो, तो देखो क्या आंसर बनता है। देखिए क्वेश्चन ये खास नहीं है, लेकिन इनमें कुछ तो बहुत खास है जो आते हैं, ठीक है, तो इसलिए इन्हें छोड़ना मत। एक मिनट, अब ये बताओ इस फॉर्मूले में यदि हम r की जगह n-1 कर दें तो आंसर क्या बनेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और यहां n-1 और x की पावर n-1। देखो यहां आ गया फैक्टोरियल n से n कट जाएगा, फैक्टोरियल 1 बच जाएगा नीचे और x की पावर हो जाएगी 1। तो ये आंसर आया, कितना आया, फैक्टोरियल n आया ये और x आया इस वाले का। बाकी क्या क्या है, n पहले से ही है, ये रहा n। क्या गलत कर दिया हमने, कितनी बार गलती होगी अब की बार, अरे r की जगह n-1 तो करना था, तो ठीक तो कर दिया, दिखा सही तो कर दिया। सेकंड टर्म क्या थी ऊपर देख लें एक बार, चक्कर क्या है ना, बड़े हो जाते हैं क्वेश्चन तो आंसर कहीं लिखा होता है, करते कहाँ है, ढूंढते कहाँ है फिर उसको क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन गायब हो गया, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ था। एक मिनट में, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्या था वो। क्वेश्चन था NC1 का स्क्वायर आना चाहिए, हाँ तो आ तो जाएगा। देखो यहां पर यहां ध्यान से देखो, -NC1 फैक्टोरियल n और ये x है, और NC1 की जो वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल n के बराबर होती है, नहीं n के बराबर होती है, ये n के, NC1 की वैल्यू n, NC2 की वैल्यू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है, तो इसकी n होगी, तो इस पीछे वाले n को हम NC1 लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा, NC1 का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में फैक्टोरियल n आ जाएगा और x आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड टर्म आ गई, सेकंड टर्म। अब तुम यहां से तुक्का लगा सकते हो, मैं एक बार क्वेश्चन को लिख दूं, क्वेश्चन पता नहीं चल रहा कहां चला गया वो जो है। एक मिनट में क्वेश्चन फिर दोबारा लिख देता हूं। क्वेश्चन था हमारा ये, dn
dn निकालना था, x की पावर n और y की पावर कितनी थी n। ये आंसर लाना है फैक्टोरियल बाहर, फिर लाना है y की पावर n, फिर माइनस के है, फिर nc1 का स्क्वायर लाना है, फिर y की पावर लानी है n माइनस वन इंटू में x करना है, फिर nc2 लाना है उसका स्क्वायर, फिर y की पावर हो जाएगी n माइनस टू इंटू में हो जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस डॉट 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 ये करना है। अब देखो हमारा कहां तक आ गया, nc यहां तक लिया है हम सेकंड स्टेप तक, nc1 का स्क्वायर, तो देखो nc1 का स्क्वायर बना या नहीं बना, देखो ये रहा nc1 का स्क्वायर हो गया, फैक्टोरियल n और x, अब देखिए वहां पर था ही नहीं था, ये रहा फैक्टोरियल n तो था ही नहीं यहाँ, नहीं फैक्टोरियल n तो कॉमन चला जाएगा ना, फैक्टोरियल कॉमन चला जाएगा, x ये रहा, सही तो आ गया। y कहां से आएगा, y तो ये है ही ये वाला, फिर भी एक चीज छूट गई इसके अंदर, इसका कर दिया इसका कर दिया, ये तो छोड़ दिया हमने, भाई nc1 तो ये रहा, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी इसकी वैल्यू, ये आई थी फैक्टोरियल एन एक्स, इसकी वैल्यू आई थी फैक्टोरियल एन एक्स, एन ईयर, अरे ये तो बची क्या, वन माइनस, कितने सारे हैं ये, वन माइनस एक्स की पावर कितनी है एन माइनस वन, ये तो बच गया, तो nc1 की वैल्यू n हो गई थी, nc1 की वैल्यू ये वाली n वाली जो है nc1 बन गया था, x ये रहा हमारा फैक्टोरियल n ये रहा, और ये बच गया था वन माइनस एक्स की पावर कितनी n माइनस वन, ठीक है, और हमें पता है ये वाली वैल्यू है y, तो हम इसे y की पावर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y की पावर कितनी n माइनस वन, क्योंकि y बराबर था हमारा वन माइनस एक्स, और यहां भी लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y की पावर n, क्योंकि हमारा वन माइनस एक्स था y, ये ठीक है। तो मैंने एक दो स्टेप करके दिखा दिए हैं, इसी तरह से तुम अगला स्टेप भी कर सकते हो, जैसे इसमें nc1 का स्क्वायर आया उसमें nc2 का स्क्वायर आ जाएगा, बस ये सारी वैल्यू तुम्हें वन में रख देनी है, पुट कर देना वन में, पुट इन वन, अब मैं ये पुट कर रहा हूं वन में, पुट इन वन, जब हम वन में रखेंगे तो dn x की पावर n yn की वैल्यू ये आएगी, देखिए क्या क्या आया, पहला स्टेप बना हमारा ये रहा, यहीं लिख दूं फैक्टोरियल n बना और y की पावर कितनी बनी थी n, सेकंड स्टेप बना हमारा ये वाला माइनस nc1 का स्क्वायर फैक्टोरियल n x और y की पावर क्या आई थी n माइनस वन, ऐसे ही हम और स्टेप भी निकाल सकते हैं। तो यदि हम ध्यान से देखें इसमें पूरे में फैक्टोरियल n कॉमन आ जाएगा, तो आंसर आएगा y की पावर n, nc1 का स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा y की पावर n माइनस वन, बस ऐसे ही और भी स्टेप निकल जाएंगे। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने ये कुछ क्वेश्चन करे इसके ऊपर, और देखना चाहो तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे इसके, जैसे लॉग का क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ये इसे भी देख लीजिए, बस ये लॉग का क्वेश्चन, dn x की पावर माइनस वन है और log x है। अब देखो इसमें लेबनिज़ थ्योरम लगानी, दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन इसमें जो है x की पावर माइनस वन में है और एक log x है। अब इसके अंदर कोई सी भी फंक्शन ऐसी नहीं है जिसका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि x की पावर माइनस वन का भी डिफरेंशियल पावर नेगेटिव में बढ़ती बढ़ती जाती है, कभी खत्म नहीं होता, log x का भी ऐसा ही होता है। तो हम यहाँ पर इसे कोई सी को भी u मान लीजिए, कोई सी को भी v मान लीजिए, मान लीजिए ये u मान लिया मैंने, ये v मान लिया। अब यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम लगाइए, लेबनिज़ थ्योरम कहती है जो तुमने u माना है उसका करना है तुम्हें n बार, और v जो माना है उसे ऐसा ही लिख देना है, ये लिख दिया, फिर लिखना है nc1, फिर इसमें एक कम कर देना है, ये कर दिया एक कम, और इसके साथ में d बढ़ा देना है, d बढ़ाने का मतलब इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो log x का होता है 1/x। फिर अगला स्टेप लिखना है तुम्हें, तो nc2, इसमें d एक कम हो जाएगा, dn माइनस टू एक्स की पावर माइनस वन, और इसका यदि करोगे तो माइनस के 1/x स्क्वायर आएगा। ऐसे ही हम डॉट डॉट कर देते हैं, बस तीन एक स्टेप दिखा दीजिए, बहुत होते हैं। ठीक, लास्ट का स्टेप यदि तुम्हें लिखना हो तो ncn आएगा,
इसमें डी खत्म हो जाएंगे, बस एक्स की पावर -1 रहेगा और लॉग के साथ में dn आ जाएगा। बस ये है, v के साथ में dn आ जाएगा। अब तुम्हें यहां पर एक एक स्टेप सही से करना पड़ेगा। जरा ये फर्स्ट टर्म अलग करेंगे, सेकंड टर्म अलग, थर्ड टर्म अलग, क्योंकि यहां पर करोगे तो ये आपस में घिचमिच से हो जाएंगे, पता नहीं चलने का। तो हम पहले वाले को करते हैं। देखो पहले वाले हमारा dn x की पावर -1 log x। तो log x तो हमारा अलग है, हमें इसका करना n बार। तो हमें फॉर्मूला मालूम है dn ax प्लस b की पावर -1 का। तो फॉर्मूला होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n ax प्लस b की पावर -n-1। तो इससे करिए, ध्यान रखना ये पहले वाला है। तो ध्यान दो, इसमें इसमें क्या अंतर है, जहां x a है वहां पर 1 है और जहां b है वहां 0 है, क्योंकि ये x की पावर -1 है और यहां है ax प्लस b की पावर -1। तो बस तुम्हें यहां पर इससे तुलना करनी, भर देना। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, -1 की पावर n फैक्टोरियल n और a की जगह 1 है और फिर x की पावर कितनी जाएगी -n-1, ये आ गया। ठीक है, तो ये इनटू में कितना है log x भी लिख दिया। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। अब तुम्हें सेकंड टर्म लिखना है, ये वाला सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में क्या क्या है, एक तो nc1 है, फिर है dn-1 x की पावर -1 इनटू में क्या है log x का हो गया था 1/x। तो ये 1/x कर दीजिए, ये आ गया। अब तुम्हें इसे सोल्व करना है। देखो nc1 तो नहीं लिख देना, चाहे nc1 की वैल्यू खोल देना n आएगी, वरना आंसर nc1 नहीं, हाँ खोल देना इसको, nc1 को भी, nc1 को भी खोल दीजिए। जब nc1 को खोलोगे तो n आएगा। अब इसे बताओ इस वाले को इसी फॉर्मूले से, तो दोबारा क्यों करो, ऊपर वाले में जो भर दो, जहां n है वहां पर क्या भर देना n-1, बाकी तो सिर्फ सेम ही है। तो क्या आया था ऊपर वाले का -1 की पावर n-1, फिर आया था फैक्टोरियल n-1, a का मान 1 हो ही गया था, तो x की पावर में कितना आ जाएगा n-1 और साथ में 1/x भी है, ये रहा। अब तुम यहाँ पे एक बार देखते भी चलो, जो प्रूफ आ रहा है वो आ रहा नहीं आ रहा। देखो फर्स्ट टर्म क्या बैठ रही है यहाँ log x, लेकिन इस सब के अंदर गुणा भी तो है। तो -1 की पावर n, देखो ये रहा -1 की पावर n, फैक्टोरियल n, ये रहा फैक्टोरियल n, नीचे आ रहा है x की पावर n+1, तो ये जब नीचे जाएगा तो 1/x की पावर n+1 तो बन जाएगा और इनटू में log x। तो बिल्कुल सही आ रही है हमारी फर्स्ट टर्म। मतलब हम फर्स्ट टर्म को सजाना चाहें तो जैसे किताब में सजा रखी है वैसे सजा सकते हैं, x को नीचे ले आएंगे n+1 इनटू में log x, तो फर्स्ट टर्म सही आ गई। अब सेकंड टर्म देखनी, सेकंड टर्म देखो माइनस आना चाहिए, -1 और इस सारे की गुणा। तो यहां देखो, यहां लिखा हुआ है -1 की पावर n-1, तो -1 की पावर जो n-1 होती है उसे हम यदि तोड़े हैं तो वो ऐसे टूटेगा इस तरह से। तो ये लिखा जाएगा -1 की पावर n, इसको ले जाओ नीचे, तो -1 की पावर 1 हो जाएगी, तो कुल मिला के नीचे माइनस आ गया। तो यह कह दो -1 की पावर n। तो सेकंड टर्म समझा रहा हूं मैं कि सेकंड टर्म ऐसे बनेगी लगभग। तो देखो यहां पर उसने यही काम करा, देखो n तो है यहां पर, इसकी इसको लिखा उसने माइनस, ये रहा माइनस, और -1 की पावर कितना लिखा n, फैक्टोरियल कितना है n-1, और x की पावर चेक करो, ये -n और ये +1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो x की पावर -n आएगी और उसको नीचे ले आओ, और एक x की पावर यहां से थी। तो कुल मिलाकर देखो, तुम्हें पता भी होगा n-1 को n और फैक्टोरियल n-1 को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो हम इस वाले को मिलाकर फैक्टोरियल n भी कह सकते हैं, और -1 की पावर n, और ये कुल मिलाकर हो जाएगा x की पावर कितना n+1। देखो अब तुम चेक करो क्या सेकंड टर्म हमारी ये बनी या नहीं बनी। ऊपर देखो ध्यान से, सेकंड टर्म पे ध्यान देना, सेकंड टर्म आनी चाहिए। देखो -1 की पावर n, ये रही -1 की पावर n, फैक्टोरियल n, ये रहा फैक्टोरियल n, ठीक है, और 1/x की पावर n+1, ये रहा 1/x+1, क्योंकि जब इस सारे की गुणा तुम 1 में करोगे इसमें तो माइनस भी तो आएगा, तो माइनस ये रहा। बस ऐसे जैसे मैंने फर्स्ट टर्म करी है, सेकंड टर्म करी है, बिल्कुल सेम तुम थर्ड टर्म करोगे। बस इन सारी वैल्यू को तुम इसमें भर दीजिए 1 में, वही आंसर जाएगा। पुट इन 1 कर दीजिए, पुट इन 1, बस 2-3 टर्म करके दिखा दीजिए, बहुत होती है। पुट इन 1, तो dn क्या था हमारा क्वेश्चन, log x/x था शायद, इसका जो आया फर्स्ट टर्म तो ये बैठा -1 की पावर n फैक्टोरियल n log x बटे में आया x की पावर n+1,
सेकेंड टर्म हमारा ये बैठा माइनस फैक्टोरियल एन माइनस वन की पावर एन अपॉन में कितना एक्स प्लस वन। ऐसे ही हम और टर्म भी कर सकते हैं, लेकिन हमने करी नहीं है अभी। एक आधा टर्म करना चाहो तो कर लेना। अब इसमें से थोड़ा सा कॉमन लेके निकाल दो। जब इसमें से कॉमन लोगे तो माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन कॉमन जाएगा और अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा log एक्स, यहाँ बचेगा माइनस वन। अगली टर्म में यदि करो तो सिमेट्री देख कर सकते हो, समानता उसमें। तो उसमें आ रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पर माइनस के वन बाय टू। तो बस अगले टर्म में माइनस के वन बाय टू आएगा, उससे अगले टर्म में माइनस के वन बाय थ्री। एक दो टर्म करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। लास्ट टर्म चेक कर सकते हो ये वाली कि क्या वन बाई एन ही आएगा। हाँ देखो, एन सी एन की वैल्यू तुम्हें पता होगी, और ये है एक्स की पावर माइनस वन, इसको वन अपॉन एक्स लिख सकते हो। लॉग का एन बार करना पड़ेगा, लॉग का तुम्हें फॉर्मूला पता है एन बार का कितना होता है, तो लॉग का कर दो उससे एन वाली फॉर्मूले से, तो अपने आप ही ये बैठ जाएगा जो ये आ रहा। ठीक है, तो इसे करके देख लेना एक दो बार, हो जाएगा ये। तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तुम ये बता देना। बस ऐसे ही मैंने डॉट 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 करके छोड़ दिया आगे को। ये इसी पर एक क्वेश्चन और आता है, देखिए अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये कई बार आ चुका है। ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनमें कोई सा नहीं आया अब तक, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला। इसे ध्यान से देखना। देखिए ये लिखा है y इक्वल टू एक्स की पावर n log x। ठीक है, और यहां क्या लिखा वाई एन प्लस वन। तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें n प्लस वन बार डिफ्रेंशिएट करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, जैसे बाई एन प्लस वन आ रहा तो एन प्लस वन बार आ रहा, तो जब किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हो ना वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस टू, तो उसको नीचे देख रहे हैं यहाँ ये कितना लिखा हुआ एन प्लस वन, तो इसका मतलब एन प्लस वन बार करना। तो एन प्लस वन बार का मतलब है एक बार तो तुम सिंपल करो फिर एन बार कर लो लेबनीज से। तो मैं यही काम करूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारा y बराबर x की पावर कितना है n log x, तो मैं इसका एक बार करूंगा सिंपल एक बार, और फिर n बार किससे कर दूंगा लेबनीज से, तो n प्लस वन बार हो जाएगा। तो हम इसका एक बार कर रहे हैं सिंपल एक बार, तो जब एक बार करेंगे तो इधर लिख देंगे dy या y1 कह दीजिए, और यहाँ फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए। तो पहला ऐसा कैसे ही log x का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, प्लस इसका करोगे तो n x की पावर n माइनस वन आएगा, इंटू में आ जाएगा log x, ये आ गया। इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर हो जाएगा n माइनस वन। अब यहाँ देखो यहाँ कितना बचा, यहाँ n बचा, x की पावर n माइनस वन। मैं थोड़ा सा इसको सजा के लिख रहा हूँ x की पावर n, और जो पावर माइनस की है ना उसे नीचे ले जाकर लिख रहा हूँ। उससे मुझे क्या फायदा होगा, ये इतना फिर दोबारा से y लिखा जाएगा, तो y1 बराबर हो जाएगा हमारा x की पावर n माइनस वन प्लस यहाँ n और यहाँ y और अपॉन में x हो जाएगा। मैं इस x को एलसीएम ले रहा हूं, तो जब मैं x को एलसीएम लूंगा तो ये ऐसा बनेगा एलसीएम लेने के बाद। क्या बनेगा, x इधर जाएगा तो x की पावर हो जाएगी n, और यहां आ जाएगा एन वाई। इस x को इधर ले जाना तो एक्स वाई वन इक्वल टू हो जाएगा x की पावर n x, सॉरी एन वाई, ये n है एन वाई, ये हो गया। अब तुम्हें यहां पर देखो, तुमने यहां पर क्वेश्चन में अभी एक बार डिफरेंशिएट करा, लेकिन करना तो n प्लस वन बार था, तो तुम्हें n बार और करना। अब लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम n बार, डिफरेंशिएट n टाइम्स। अब इसको n बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो dn लगा दिया मैंने अभी लेबनीज थ्योरम समझाने के लिए, यहां भी मैंने dn लगा दिया, अभी करा नहीं है, बस dn लगा दिया। जो कांस्टेंट है मैंने उसे बाहर रख दिया। अब यहां ध्यान सुनना, जरा पहले पे ध्यान दो, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पर एक तो x है और एक y1 है, दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है। तो इसमें से v किसे लेना, v उसे लेना है जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जल्दी जीरो हो जाए, तो v x ले लो और u मान लो इसे। अब कोई यहां पे ध्यान देना, जरा y1 है, y1 का मतलब है dy dx। कोई कहने लगा इसका अगला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, अरे d2 by dx स्क्वायर, या ये कह सकते हो तुम y2 आएगा, तो y1 का अगला y2 होता है, या d2 by dx स्क्वायर कह दीजिए, एक ही तो बात है, संकेत तो है। उसके बाद में कोई कहने लगा इसका अगला क्या होगा, तो y2 का अगला होगा y3,
या डी क्यूब कह दीजिए, एक ही बात होती है ये। ठीक है, तो यहां पे y1 का y2 हो जाएगा, y2 का y3 हो जाएगा, तो इसका खत्म नहीं होने का, खत्म होगा x का। तो यहां लैब नहीं लगाओ। तो लेबनिज कहती है जो तुमने u माना है उसका तो करो n बार, और जो v है वो ऐसे लिख दो। ये पहला पद है लेबनिज का, फर्स्ट टर्म है। अब इसके बाद जब लेबनिज लगेगी तो वो क्या कहती है, NC1 लिखो, और इसमें एक कम कर दो, तो dn-1y1, और इसके साथ d बढ़ा दो, d बढ़ाने का मतलब इसका अवकलन कर दो, तो इसका अवकलन 1 आएगा। आगे मत करना, क्योंकि अगली बार में इसका 1 का 0 हो जाएगा। बस लेबनिज थ्योरम यही खत्म हो गई। इसमें लेबनिज थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि यहां तो केवल x की पावर n है, एक ही तो पद, एक ही तो फंक्शन है, तो यहां लेबनिज लगाने की जरूरत नहीं है। यहां लगेगा वो फॉर्मूला, तो जो तुम्हें अभी बताया था मैंने, x की पावर n का r बार करना हो तो फैक्टोरियल n माइनस r, और x की पावर n माइनस r होता है। तो लेकिन यहां तो n n आ रहा है दोनों जगह, तो r की जगह भी n कर दो। तो जब r की जगह n करोगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, x की पावर n माइनस n हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1, और x की पावर 0 1 होता है, तो ये आंसर केवल फैक्टोरियल n आ जाएगा। तो इस जगह आ गया फैक्टोरियल n। यहां भी लेबनिज थ्योरम नहीं लगेगी, यहां पर नो लिख दिया फिलहाल मैंने। अब तुम मुझे ये बताओगे इसका मतलब कितनी बार हुआ, इसका मतलब y1 का मतलब एक बार, और dn का मतलब n बार, तो कुल मिला के हो गया yn+1 बार इंटू में x। NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। अब यहां देखो यहां कितनी बार है, यहां लिखा है dn-1y1, तो n-1 बार तो ये लिखा हुआ, और 1 बार ये लिखा हुआ, दोनों को जोड़ दो तो कुल मिलाकर कितनी बार हो जाएगा, तो n बार हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे yn। तो यहां लिखा जाएगा yn इक्वल टू फैक्टोरियल n। अब यहां देखो, यहां y का कितनी बार, n बार, तो yn लिखा गया, ये वाला इससे कट गया, तो आंसर आ गया x y n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। बस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। अब हम इसके बाद जो है और क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में करेंगे, इन्हें करके देख लीजिए, जो हो जाए ठीक है, वरना और करेंगे। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के, उससे जो है इंपॉर्टेंट जो अब जो बताऊंगा मैं वो है इंपॉर्टेंट ज्यादा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।